तो इसके आधार पर मेरे दिमाग में आया कि हमको तो ये जो बचपन से हम सुनते रहते हैं, जैसे मेरे पेट दुखता है, मेरा सिर दर्द होता है, इस कारण तो नहीं होता है। क्योंकि मेरे खुद का सिर हर हफ्ते में बहुत दुखता था। और फिर हाँ, तेरा शुरू हुआ क्या सिर दुखना? ऐसा किसी ने बोल दिया कि और ज़्यादा दुखना शुरू हो जाता था। तो उसमें बहुत तकलीफ होती थी, मेरा दिन भी खराब जाता था। ये काफ़ी साल तक मैंने अनुभव किया था अपने उम्र के साधारणतः 20-22 साल तक। और फिर जैसे मैं अपने काम में मशरूफ़ हुआ, सोशल वर्क करने लग गया, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने लग गया, तो कई बार अब मेरा सिर दर्द नहीं देता था। तो मेरे ध्यान में आया कि मेरे को सिर की तरफ ध्यान देने के लिए जब समय नहीं मिलता है, तो मेरा सिर दर्द नहीं देता। और फिर आगे चलकर उसके आधार पर जाने-अनजाने में सिर दर्द देना कम होते गया। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। स्वानंद खानापुरकर जी, इनका सवाल ऐसा है कि सिर दर्द के लिए जो आपने 4 नियम बताए हैं एक कोर्स में, तो वो क्या बाकी चीज़ों के लिए भी जैसा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसके लिए भी काम करेंगे? देखिए, जो मैंने ये 4 नियम बनाए हैं, वो एक बेसिक चीज़ के आधार पर बनाए। जैसे मुझे पता चला कि जब शॉक देते हैं, आपको मालूम है, कुछ साइकियाट्रिक बीमारियों में शॉक दिए जाते हैं। तो जब शॉक दिए जाते हैं, तो उस शॉक देने के बाद में देखने वाले को बहुत विचित्र लगता है, क्योंकि सामने का व्यक्ति तड़पता है। वो विचित्र ढंग से हलचल करता है, ये दिखता है। लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। ये जब मुझे डॉक्टर ने कहा, जब मैं थोड़ा साइकियाट्रिस्ट मित्रों से मेरी बहुत अच्छी पहचान हुई हुई, जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ का काम शुरू किया था, तब की बात है। तब इनके ये मुँह से सुनकर मुझे बहुत अचरज लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे ब्रेन को पेन नहीं होता है। ब्रेन ये पेन के लिए इनसेंसिटिव होता है। फिर हमारे सिर को क्यों होता है? ब्रेन को अगर पेन नहीं होता है, तो सिर को क्यों होता है? ब्रेन को जब ब्रेन में कैंसर होगा, तभी केवल हमें पेन महसूस होगा। अदरवाइज़ ब्रेन को पेन महसूस नहीं होता है। तो इसके आधार पर मेरे दिमाग में आया कि हमको तो ये जो बचपन से हम सुनते रहते हैं, जैसे मेरे पेट दुखता है, मेरा सिर दर्द होता है, इस कारण तो नहीं होता है। क्योंकि मेरे खुद का सिर हर हफ्ते में बहुत दुखता था। और फिर हाँ, तेरा शुरू हुआ क्या सिर दुखना? ऐसा किसी ने बोल दिया कि और ज़्यादा दुखना शुरू हो जाता था। तो उसमें बहुत तकलीफ होती थी, मेरा दिन भी खराब जाता था। ये काफ़ी साल तक मैंने अनुभव किया था अपने उम्र के साधारणतः 20-22 साल तक। और फिर जैसे मैं अपने काम में मशरूफ़ हुआ, सोशल वर्क करने लग गया, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने लग गया, तो कई बार अब मेरा सिर दर्द नहीं देता था। तो मेरे ध्यान में आया कि मेरे को सिर की तरफ ध्यान देने के लिए जब समय नहीं मिलता है, तो मेरा सिर दर्द नहीं देता। और फिर आगे चलकर उसके आधार पर जाने-अनजाने में सिर दर्द देना कम होते गया, करीबन नहीं होते गया। और ये जब डॉक्टर से अपना ब्रेन इंसेंसिटिव होता है पेन के लिए जब पता चला, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपन इस ढंग से इसका उपयोग करें। उसके लिए एक उदाहरण भी हुआ था, मेरी एक डिबेटिंग पार्टनर थी, वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। हम दोनों मिलकर डिबेट के लिए जाते थे और उन दिनों में डिबेट में काफ़ी प्राइज़ेस मैं लेता था। तो डिबेट के लिए जाते समय मेरा सिर दर्द देने लग गया। तब वो मेरी साइकोलॉजी के जो पार्टनर थे, वो कहने लग गए कि बराबर है आपका सिर दर्द देना स्वाभाविक है। क्योंकि इस टाइम में वो शील्ड आपको मिलनी ही चाहिए, ये आप पर बहुत प्रेशर है। 2 टाइम मैंने आपने उसको प्राप्त किया है, तीसरे टाइम में अगर आप प्राप्त करोगे तो आपको वो वापिस नहीं करनी पड़ेगी, परमानेंटली वो शील्ड आपके नाम से आपके पास रहेगी। तो आपको बहुत प्रेशर आया है कि अभी इस साल भी मुझे वो प्राप्त करनी है, इसलिए तुम्हारा सिर दर्द दे रहा है। मैं अपने आप को बहुत प्रामाणिक व्यक्ति समझता था। मैं ढोंग करता हूँ, नाटक करता हूँ, ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसा इसने बोल दिया? तो मेरा उसका थोड़ा-सा झगड़ा हो गया, यानी चर्चा हो गई। तो उसके बाद में मुझे उसने कुछ पढ़ने के लिए दिया और वो पढ़ने के बाद में मेरे ध्यान में आया कि हम जिस ढंग से सोचते हैं, जिस ढंग से विचार करते हैं, उस ढंग से हमें परिणाम मिलते हैं।
और तब से मेरा सिर नहीं दुखेगा, इस ढंग से मैंने अपने आप को मैनेज करना शुरू किया और मुझे वो साध्य हुआ। उसके कई दिनों बाद, कई सालों बाद जब मैंने कोर्सेस लेने शुरू किए, तो मैंने ये सिखाना शुरू किया। जो रिजल्ट्स मुझे मिले थे, वो सब लोगों को मिलने शुरू हुए। उसमें से ये 4 नियम तैयार किए गए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ में आप आसानी से जी सकते हो। ये उन 4 नियमों के आधार पर साध्य होगा। उस कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए थोड़ा बहुत आपको आराम भी मिलेगा। लेकिन वो फैक्चुअली होता है। इसके लिए बी कोर्स में हम ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी का उपयोग करते हैं और बारीकी से सजेशन उसको देते हैं और वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। हर बार घूमने वाले व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते ही थे पहले जमाने में, क्योंकि पहले पानी पीने के लिए आज जैसी बॉटल्स उपलब्ध नहीं थी। अलग-अलग जगह का पानी पीना पड़ता था और उस कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम घूमने वाले हर व्यक्ति को होता था। मुझे भी था और मुझे तो बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। उसमें दिक्कत ऐसी है कि हर 3 महीने बाद में कोर्स बदलता था। मेरे एक मित्र थे विवेक कुलकर्णी, मेडिसिन के रीडर थे, प्रोफेसर के पहले का पद है ये। वो अलग-अलग प्रयोग करते थे। लेकिन एक स्थिति आ गई कि मुझे ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी ऐसा दिख रहा था। डॉक्टर ने रिकमेंड किया था और तब से मैंने ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी का उपयोग करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। यानी उसके बाद में 90 से लेकर अभी तक ये 24 सालों में मैंने कभी भी 24 नहीं, अभी 34 साल हो गए, 90 से लेकर। तो ये 34 सालों में मैंने कभी भी इसका उपयोग नहीं किया है। दवाइयों का उपयोग नहीं किया, जबकि मुझे हमेशा दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। तो इसका मतलब ये है कि सजेशन का तो डेफिनेटली उपयोग होता है। ये 4 नियम अगर आप ध्यान में रखोगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, तो आपको अच्छे उसके रिजल्ट्स तो मिलेंगे। लेकिन पूरी तरह से जैसा ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी तंत्र के माध्यम से पूरी तरह से उस पर जो कंट्रोल आता है, ये तंत्र जो हम बी कोर्स में सीखते हैं, और केवल मुझे ये कंट्रोल नहीं आया, मेरे कई मित्रों को, एक उसमें से कुछ बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, उनको भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो ये रिजल्ट्स आने के लिए ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सजेशन के परिणाम होते हैं तो ये 4 नियमों के परिणाम, इसके बारे में भी आपको मिले। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।